बीच रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव की लिस्ट जारी की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव की लिस्ट जारी की है। रामपुर से घनश्याम लोधी और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव की लिस्ट जारी की है। रामपुर से घनश्याम लोधी उम्मीदवार होंगे और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से ये खबर। बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। रामपुर से घनश्याम लोधी उम्मीदवार होंगे, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अश्विनी, रामपुर से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, अगर बात करें तो दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हुई थी। रामपुर से जहां आजम खान चुनाव लड़े थे, वहीं आजमगढ़ से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़े थे। लेकिन 2022 की विधानसभा चुनाव में दोनों लोगों ने ही अपनी सीट छोड़कर विधानसभा की चुनाव लड़ी और वहां से जीत हासिल की। ऐसे में ये दोनों सीट उत्तर प्रदेश की खाली हुई थी और अब जब चुनाव आयोग की तरफ से लिस्ट जारी कर डेट जारी किया गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों ही प्रत्याशियों को उतार दिया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ जो 2019 में भी अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार का सामना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल निरहुआ पर भरोसा जताया है। कल ही दिनेश लाल निरहुआ ने एक ट्वीट भी किया था, आजमगढ़ की जनता को अपील किया था कि आजमगढ़ की जनता उनको वोट करे। उसके बाद से ही स्थिति साफ हो गई थी कि एक बार फिर आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को मैदान में उतारा जा सकता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल निरहुआ को आजमगढ़ से जीत दिया है। वहीं घनश्याम लोधी पर भी भरोसा जताते हुए एक बार फिर रामपुर से उनको मैदान में उतारा है। तो दोनों ही उत्तर प्रदेश की जो खाली हुई सीटें हुई थी लोकसभा की, इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं बात करें अन्य दलों की, तो अभी समाजवादी पार्टी में भी मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है कि किसको मैदान में उतारा जाए। ये कहा जा रहा है कि रामपुर जो तरीके से आजम खां का गढ़ रहा है, तो उनके परिवार के किसी को उसमें उतारा जा सकता है। वहीं आजमगढ़ को लेकर एक मशक्कत चल रही है, डिम्पल यादव यानी जो अखिलेश यादव की पत्नी है, उनको मैदान में उतारा जा सकता है, या फिर आजमगढ़ से पहले के जो रहे हैं लोकसभा सदस्य रमाकांत यादव, उनको मैदान में उतारा जा सकता है। तो अभी विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो बसपा ने सिर्फ आजमगढ़ में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों ही प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जी अश्विनी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो दो प्रत्याशी घोषित किए हैं बीजेपी ने अपने दो प्रत्याशियों को, क्या कुछ समीकरण बिठाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए बात करें तो दोनों ही उत्तर प्रदेश की दो अलग अलग हिस्सों से आती है। एक आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी रामपुर का ये सीट है, और दूसरा आता है पूर्वांचल की आजमगढ़ की। और दोनों के अगर हम जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो आजमगढ़ जो सीट है वो
मुस्लिम और ओबीसी यानी कि यादव बाहुल्य सीट माना जाता है। लोकसभा चुनाव में इससे पहले अखिलेश यादव वहां से जीते थे। एक बड़ी पकड़ आजमगढ़ में अगर हम जी बात करें तो अश्विनी समाजवादी पार्टी की रही है। जी तो ऐसे में जातिगत समीकरण देखते हुए दिनेश लाल निरहुआ को वहां मैदान में उतारा गया है। ठीक उसी तरीके से पिछड़ी जाति के समीकरण को देखते हुए घनश्याम लोधी को रामपुर की सीट पर मैदान में उतारा है। जी चलिए शुक्रिया अश्विनी आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अपने 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने 2 सीटें रामपुर से घनश्याम लोधी और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ